मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है। ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा और इनसे वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने, तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात को। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। हम इन जालिमों के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं करते, हम रब्बे कायनात के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो लतीफ है, और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे बस में इतना है, शौकत के बस में इतना है, महताब और हमारे अंबेडकर साहब की ताकत में बस इतना है कि हम आपके पास जाकर अपनी बात को पूरी इखलास के साथ रख रहे हैं। दिलों में मोहब्बत डालने वाले का काम तो अल्लाह का है, दिलों को मोड़ने का काम तो अल्लाह का है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर मैंने आज आधे घंटे 40 मिनट में जो कुछ कहा, सोचो आप। अपने घर को जाओ, रात के अंधेरे में अगर तुम उठते हो तो सोचो इस बात को, कब तक हम सिस्कियां लेकर, कब तक हम इस गैर यकीनी कैफियत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। भारत की जमहूरियत, अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सियासत में अपने नेता को अपनी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को, सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारा साथ दें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप नहीं देना चाहते तो अल्लाह तब भी आपको सलामत रखे। मगर मेरी इस बात को याद रखो, मेरी इस बात को याद रखो कि कहीं 60 साल के बाद कोई एक और दीवाना आकर
मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं।